तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम डीएसए ग्राउंड में, जैसे नोवाइस लग रही है तो दुकान सामने की तरफ तो दिख रहा है क्योंकि मौसम खुला और कल से जो है दोस्तों नैनीताल में सबसे पहले जो बिकने आ रहा हूँ मार्केट में। और ये मार्केट आपको माल दिखाता हूँ हर बारी एक व्यू कि कभी यहाँ से दोस्तों जैसे आज जो है ना 27 अगस्त और 27 अगस्त के दिन नैनीताल में जो आज सुबह से मॉर्निंग से निकली है नैनीताल में धूप और मेले की तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि नैनीताल में मेला लग चुका है और 28 तारीख से नैनीताल में मेला शुरू हो जाएगा और जो झूले हैं झूले भी लग चुके हैं, दुकानों का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 28 तारीख से मेला नैनीताल का शुरू हो जाएगा। तो जो भी पर्यटक आ रहे हैं नैनीताल को तो वो 28 तारीख के बाद नैनीताल आ रहे हैं तो आप मेला भी घूम सकते हैं और नैनीताल का टूर भी घूम सकते हैं। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हम नैनीताल आते हैं तो हमें बाहर जाने के लिए कौन कौन सी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं और स्कूटी लेके भी रेंट पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए भीमताल, सातताल, निकोचिया ताल भी। और नैनीताल में काफ़ी टूर हैं पर आप इस वक्त इस महीने में आते हैं, आप 28 तारीख के बाद आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप नैनीताल में मेरी बैक साइड दिख ही रहा होगा तो आप मेला भी घूम सकते हैं नैनीताल में, क्योंकि मेला शुरू होने वाला है 28 तारीख के बाद से। और मेला काफ़ी बड़ा मेला लगता है, भीड़ बहुत रहती है और 5-6 तारीख तक का मेला चलेगा। 5 या 6 तारीख को मेला ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी मेरे फॉलोवर आ रहे हैं और जो भी पर्यटक नैनीताल की तरफ आ रहे हैं घूमने के लिए तो वो आप मेला घूम सकते हैं। और मैं चलता हूँ आपको ब्लॉग पहले दिखाता हूँ, पहले अंदर का मेले का दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे सीधा झील की तरफ और झील की तरफ भी दिखा के लेकर आऊँगा किस तरीके से नैनीताल में भीड़ हो रही है। पर पहले सबसे पहले काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही थी कि भैया हमें मेला दिखाना कि मेले में दुकानें इस बार किस तरीके से लग रही हैं। तो पहले जो है ब्लॉग शुरू करेंगे हम मेले से ही और पहले चलते हैं अंदर दुकानों की तरफ किस तरीके से दुकानें बन रही हैं और उसके बाद चलेंगे सीधा पंत पार्क और पंत पार्क में चल कर दिखाएंगे किस तरीके से आज नैनीताल का वेदर हो रहा है। क्योंकि सुबह से धूप निकल रही है और कोहरा आ रहा है और हट जा रहा है पर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है क्योंकि आज जो है ना अच्छा खासा मौसम गर्म हो रहा है नैनीताल में। और ब्लॉग करते हैं शुरू और चलते हैं सीधा मेले के अंदर। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम डीएसए ग्राउंड में, तो सामने तो आपको मालूम है गेट का काम चल ही रहा है और बहुत जल्दी जो है गेट भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 28 तारीख से जो है मेला शुरू है, कल से मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल में। और जिस तरीके की मेले की तैयारी चल रही है तो आप दुकान देखेंगे इस बार तो दुकानें इस बार इस तरीके का टेंट लगा है वाटर रूफ, तो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। और मैं आपको दिखा दूँ पहले दुकानें, तो दुकानें इस तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग दुकानें लगाई हैं और बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा है इस बार क्योंकि बारिश पड़ती भी है तो बिल्कुल भी लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि बारिश से बचने के लिए इस बार छत बहुत बड़ी है। और इसमें के 2 टेंट लगे हुए हैं बड़े बड़े, एक इधर की तरफ लगा हुआ है और एक सामने की तरफ लगा हुआ है। और दुकानें जो हैं इस बार सेटअप ये वाला लगा हुआ है इस बार, तो बेस्ट है इस बार दुकानों के लिए भी क्योंकि पिछले साल जैसे नैनीताल में 3 दिन लगातार बारिश हुई थी मेले में तो काफ़ी जो है पर्यटकों को उनको नुकसान हुआ था, कस्टमर भी परेशान हो रहे थे और दुकानदार भी काफ़ी जो है परेशान हो रहे थे क्योंकि बारिश जो थी बहुत तेज़ बारिश हुई थी पिछले साल 3 दिन लगातार, जिसमें 2 दिन की थी मेला आगे बढ़ा भी दिया गया था। और दुकानें देखेंगे ना तो दुकानें इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे नोवाइस लग रही है, तो दुकानें बहुत जल्दी तैयार हो रही हैं तो क्योंकि कल से मेला शुरू हो जाएगा तो जिस हिसाब से जो है आज पूरे दिन में काफ़ी काम होगा और कंप्लीट मेला लगा कंप्लीट हो भी जाएगा क्योंकि मेला कल से शुरू है। और फिर इसके बाद कल के बाद से नैनीताल में फिर से भीड़ बढ़ जाएगी और काफ़ी रौनक आ जाएगी क्योंकि और मैं भी झूलों की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ कि झूले किस तरीके के आए हैं कि एक हथौड़े वाला झूला भी आया है और इसमें के भी टेंट लगे हुए हैं, जो आपको सामने 2 टेंट दिख रहे हैं ना इसमें की भी लगे हैं क्योंकि ये सिंगल दुकानें हैं या एक दुकान में 4 दुकान है, इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप लगाएं इधर की तरफ भी अभी तो। और मौसम की बात करें देखो मौसम कितना खुला हुआ है आज, तो नैनीताल में सुबह से यार मॉर्निंग से धूप निकली भी है। और मैं चलता हूँ आपको आगे की तरफ लेकर और मैं दिखा के लेकर आता हूँ कि इधर की जो है टेंट वही लगा हुआ है जैसे इधर की तरफ लगा हुआ है वैसे इधर लगा हुआ है। तो इस बार जो है ना बारिश से आदमी बहुत बचेगा और मैं अंदर की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर की तरफ भी आई हूँ, इधर की तरफ भी आप देखोगे ना तो यही वाला टेंट लगा हुआ है पर अभी इसमें दुकानों का सेटअप नहीं हुआ है, पर शाम तक का जो है कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और दुकानदार भी जो है काफ़ी आ चुके हैं नैनीताल में जिनका सामान रखा हुआ है, जगह जगह सामान रखा हुआ है और वो अपनी दुकानें सेट करेंगे। उसके बाद से जो है कल से मेला नैनीताल में शुरू हो जाएगा। और मैं आपको पहले ले चलता हूँ झूलों की तरफ और झूले दिखा के लेकर आता हूँ कि किस तरीके से झूले इस बार आए हैं नैनीताल में। तो सबसे पहले तो ये आया है आपका हिंडोला, तो ये है फर्स्ट नंबर पे। और मौसम देखो कितना गजब का मौसम सामने की तरफ से दिख रहा है क्योंकि मौसम खुला हुआ है। और इसके बाद आया है कोलंबस इधर की तरफ लगा हुआ है और अभी 2-3 झूले हैं हथौड़े वाले जो इधर की तरफ लग रहे हैं, पर अभी शाम तक का जो है लग जाएंगे क्योंकि काम चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से जो है क्रेन झूले लगा रही है और काफ़ी ट्रक खड़े हुए हैं क्योंकि लगातार सामान आ रहा है यहाँ की तरफ। और मेरा बहुत जल्द 28 से कल शुरू हो जाएगा तो रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा झूलों का जितना भी सेटअप है और कल से जो है मेला शुरू हो जाएगा। तो झूले भी कल से शायद शाम के टाइम से चालू हो जाएँ नैनीताल में, पर झूले काफ़ी आए हुए हैं इधर की तरफ देखेंगे तो आप पूरे। और बड़ा अच्छा लगा। मौसम की बात करेंगे ना, मौसम बहुत खूबसूरत है आज नैनीताल का क्योंकि काफ़ी टाइम से लगातार बारिश हो रही है ना, तो बारिशों से काफ़ी परेशान हो गए हैं लोग
क्योंकि सुबह शाम बारिश। तो आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था और धूप अभी भी निकल लिया और शाम तक का मौसम का कुछ नहीं पता कि किस टाइम मौसम ख़राब हो जाए। दोस्तों नैनीताल में सबसे पहले जो बिकनी आती है वो आती है नैनीताल में पकौड़ियाँ। तो नैनीताल में जो भी मेला घूमने आता है वो कुछ ले या ना ले, पहले पकौड़ी ज़रूर खाता है। तो पकौड़ी सबसे फेमस है नैनीताल की। तो जैसे मेला कल से शुरू है तो पकौड़ी भी शुरू हो चुकी हैं। तो जिन भाइयों को पकौड़ी का खाने का शौक है तो वो आ सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि नैनीताल में स्टार्टिंग ही पकौड़ी से होती है। जब नैनीताल में कोई घूमने आता है तो सबसे पहले नैनीताल के मेले में तो पकौड़ी से ही मज़ा लेता है, क्योंकि उसके बाद मेला जो घूमता है तो उसका देखो आप काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ के खा भी रहे हैं। और दुकानों की बात करेंगे ना, दुकानें बहुत अलग डिज़ाइन की लगी हैं इस बार, तो काफ़ी लंबा सेटअप लगा हुआ है। तो पूरा मैं आपको दिखाता हूँ इधर की तरफ भी। और मौसम की बात करेंगे तो मौसम बहुत खुला हुआ है और धूप निकली भी है यार नैनीताल में, और शाम तक का मौसम का कुछ नहीं पता। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ कि पंत पार्क में आज पर्यटकों की चहल पहल किस तरीके से है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मार्केट में, और ये मार्केट आपको मालूम है कि पंत पार्क में लगती थी, नगर पालिका की तरफ शिफ्ट हो गई है मार्केट। पर मार्केट का टाइम वही है, शाम को 4 बजे से शाम तक 8 बजे तक मार्केट लगेगी। और काफ़ी जो है इसमें सामान आपको सस्ता मिलेगा, जैसे दिल्ली में मिलता है ऐसे इसमें भी मिलता है। पर अभी फ़िलहाल मार्केट बंद है, दोनों साइड की मार्केट बंद है, इधर भी और इधर भी। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से, पहले बाहर ही निकलता हूँ और दिखाता हूँ कि गेट भी जो है काम कंप्लीट हो चुका होगा या होने वाला होगा, क्योंकि मेले से कल से मेला शुरू है। तो ऐसे भी होता है कि रात बीच में काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद खुल जाए। पर धूप बहुत ज़बरदस्त धूप है आज नैनीताल में, और मौसम भी खुल चुका है। पर अभी ये नहीं पता कि दिन तक का मौसम कितने बार बदलेगा, जब बारिश शुरू होगी तो पता नहीं। दोस्तों काफ़ी बार हो चुका है हमारे साथ कि ब्लॉग अपलोड करने का मौसम ख़राब हो जाता है। पर जो मौके पे अभी जो नैनीताल का मौसम है वो धूप है इस टाइम नैनीताल में। और चलता हूँ सीधा, पहले मैं आपको ले चलता हूँ सीधा यहाँ से गेट की तरफ और मैं दिखा के लेकर आऊँ कि गेट में जो है ना बहुत काम चल रहा है तेज़ी से। तो देखो सामने देखो 5-5, 7-7 मजदूर लगे हुए हैं गेटों में, क्योंकि बहुत जल्दी इन्हें काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मेला कल से शुरू है। तो शायद कि आज रात बीच में भी काम कंप्लीट कर सकते हैं पूरा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत तेज़ी से काम हुआ है इस गेट में तो बहुत जल्द काम निपट चुका है। और मैं जैसे आपको दिखाता हूँ हर बार एक व्यू कि कभी यहाँ से अंधेरा दिखता है तो कभी यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आता है। जैसे आज धूप है तो मौसम बड़ा खूबसूरत है, तो साथ में जो देखो आप व्यू भी कितना खूबसूरत है। बोटिंग भी काफ़ी हो रही है, पर यहाँ से तल्ली ताल तक की बोटिंग दिख रही है, क्योंकि पर्यटक अब आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेला घूमने के लिए आएंगे और काफ़ी पर्यटक मेला घूमने के लिए बाहर से भी आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगता है उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के अंदर। तो काफ़ी इसमें भीड़ भी रहती है और इसमें जो है ना चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी आपको मेले में, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेला लगता है और झूले भी हैं इसके अंदर, हर चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि 5-7 दिन का मेला होगा और बहुत भीड़ रहती है हमेशा इस मेले का। हर साल, पिछले साल भी जैसे 3 दिन लगातार बारिश में जो है नुकसान हुआ था, पर इस बार जो है दुकानों का टेंट लगा दिया है। अच्छा है इस बार मेला। और दोस्तों जब कल से स्टार्टिंग होगी तो पूरा मेले का ब्लॉग बना के डालेंगे। अभी थोड़ा बहुत अभी काम चल रहा है, झूले वूले लग रहे हैं, तो शायद शाम को कंप्लीट हो जाए तो शाम को भी डाल सकता हूँ एक दूसरा ब्लॉग। पर मैं सामने आपको दिखाऊँ नैनीताल का व्यू पूरा, तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि सामने बिल्कुल देखो आज कोहरा नहीं है और पानी के अंदर चमक देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये धूप पड़ रही ना पानी में तो चमक हो रही है, क्योंकि देखो हवा हल्की हल्की हवा आज भी है, क्योंकि लहरें उठ रही हैं। यही नैनीताल का मौसम है। कल और परसों नैनीताल में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और जिस तरीके से आपको देखा होगा कि पानी जो है ना बहुत उछाल मारता है। पर व्यू की बात करेंगे तो बहुत खूबसूरत है। पर धीरे धीरे सामने से ही मौसम खुलने लगा है, टल्लीताल की तरफ से भी, और इधर की तरफ से मौसम खुला हुआ ही है। तो आज मौसम ना सुबह से या मॉर्निंग से ही बहुत अच्छी धूप निकली थी नैनीताल में। और आज मेरा ब्लॉग जल्दी भी बन रहा है, क्योंकि मैं जल्दी उठ के आई है। क्योंकि तो दोस्तों मैं चल दिया नीचे, पर पंत पार्क में भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी हो गया है ब्लॉग में। तो जैसे 12 बजे के बाद से नैनीताल में भीड़ बढ़ जाती है, पर अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बिल्कुल खाली है। पर धूप आज जो है मैं सोचा कि आज सुबह का ब्लॉग इसलिए डालूंगा, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है नैनीताल का और व्यू भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम में कोहरा लग जाता है फिर मज़ा नहीं आता कुछ भी। तो मैंने सोचा कि जो है आज सुबह की जो धूप के साथ एक ब्लॉग अच्छा से बनाया जाए, क्योंकि मौसम खुल चुका है। और जैसे जैसे मौसम खुलेगा तो वैसे भी सुबह और जल्दी अपडेट देंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मालूम रहे कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से चल रहा है, बारिश है या क्या नहीं है। तो आज का जो मौसम है आज बहुत खूबसूरत, क्योंकि यार धूप निकली है नैनीताल में और हमारे सामने सानू भाई बैठे हुए हैं, लागत भाई बैठे हुए हैं। और मौसम की बात करेंगे तो देखो सामने देखो कितना खूबसूरत जो है आज हवा चल रही है, पानी में जो है चमक भी है। तो यही नैनीताल के मौसम की खासियत है। और मैं सानू भाई से पूछूंगा कि हमारे कुछ पर्यटक पूछ रहे थे कि भैया मुक्तेश्वर का टूर कैसा रहेगा और किस तरीके से जो है मुक्तेश्वर घुमाया जाएगा। तो सानू भाई हमारे काफ़ी लोगों की कमेंट आ रही है यूट्यूब पर भी, इन जो मुक्तेश्वर के टूर में क्या क्या इंक्लूड रहेंगी चीज़ें और किस तरीके का टूर है मुक्तेश्वर का। सबसे पहले जो आता है मुक्तेश्वर के टूर में सेल्फी पॉइंट आता है। सेल्फी पॉइंट आता है। फिर भवाली फ्रूट मार्केट आती है जी, यहाँ आपको हर मौसम का फ्रूट मिलेगा। भवाली ऐसी जगह है। बाद में घोड़ाघाट टेम्पल आता है, विवाह की मूवी की शूटिंग हुई है, विवाह पिक्चर की। हाँ।
अच्छा, उसमें करोड़ों के हिसाब से घंटियाँ बनी हुई हैं उस अच्छा। टेम्पल में। घोड़ाखाल मंदिर, हाँ, उसका बाद आता है टी गार्डन। टी गार्डन। टी गार्डन का जाएंगे आपको, फिर पड़ेगा रामगढ़। रामगढ़ से हिमालय का भी बहुत बढ़िया दिखता है। तो जैसे कि पूरा टूर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? पूरा डे लगेगा या हाफ डे में हो जाएगा? फुल डे। और इस टूर की जो वो रहेंगी प्राइस कितने रहेंगे? इसके जो हमारे ब्लॉग के उससे आते हैं तो उन्हें गुंजाइश होगी या कुछ? वैसे तो इसका रेट जो है 5,000 रुपये का है। अगर आसिफ भाई को देख के आएंगे तो 3,000 रुपये में घुमा देंगे। 3,000 रुपये में घुमा देंगे। तो दोस्तों आज हमारे सानू भाई हमें मिले हैं और सानू भाई हमारे जो है टैक्सी चलाते हैं। तो सानू भाई के साथ आप टूर घूमेंगे तो आपको बिल्कुल मुनासिब पैसों के साथ टूर घुमाया जाएगा। और काफ़ी लोगों की यूट्यूब पर कमेंट आ रही थी कि भैया क्या क्या घूमने के लिए, तो मैं बताऊं आपको घूमने के लिए क्या क्या है। तो मुक्तेश्वर का टूर तो हमारे सानू भाई ने बता दिया है। उसके साथ साथ भीमताल, सात ताल, निकोजिया ताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ऐसी कितनी जगह है नैनीताल से अदरवाइज तो घूमने की, जो आप घूमेंगे तो बहुत खूबसूरत है। और नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है तो आप आ सकते हैं, टूर घूम सकते हैं। नंदा देवी का मेला शुरू हो चुका है, 28 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा, 5 तारीख को मेला खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अभी आते हैं तो नैनीताल का टूर भी घूम सकते हैं और नैनीताल का मेला भी घूम सकते हैं। नैनीताल में मेला बहुत भारी लगता है और काफ़ी इसमें झूले आते हैं, मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया है। और टैक्सी के लिए भाई को, हम सानू भाई को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भाई का मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टू व्हीलर चाहिए, स्कूटी चाहिए सानू भाई, आप वो भी दिलवा दोगे? सब है अपने पास। तो भाई के पास टू व्हीलर भी है, तो आपको स्कूटी भी चाहिए, बुलेट चाहिए रेंट पे, तो वो भी आप भाई हमारा भाई दे देगा आपको। तो कॉन्टैक्ट नंबर भाई को दे दूँगा और ब्लॉग शुरू करता हूँ। चलता हूँ सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, वो दिखा के दिखाता हूँ कितने वहाँ पर पर्यटक है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे सानू भाई से मुलाकात कराई तो आप टैक्सी के लिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी टूर आप घूम सकते हैं नैनीताल में। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल्फी पॉइंट है, तो आप ड्रेस पहन के यहाँ पर सेल्फी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट यहाँ पर है, क्योंकि पहाड़ी ड्रेसों का सेटअप है नैनीताल के अंदर। तो आप आ रहे हैं नैनीताल तो आप ये ड्रेस अब ज़रूर पहनना और इसके साथ फोटोग्राफी ज़रूर करवाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसका नॉर्मल साइज़ जो है 150 का है और आप साइज़ में अदरवाइज बड़ा करवाते हैं तो आपको ही इसका अलग इसमें थोड़ा चार्ज पड़ेगा, तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। पर ड्रेसअप की बात करेंगे तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे ड्रेसअप का सेटअप लगा हुआ है। तो जैसे आप बस स्टैंड की तरफ एंट्री करेंगे तो आपको शॉप मिली जाएगी और देखेंगे तो चारों तरफ एक से एक बढ़िया यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है। तो आइए नैनीताल और फटाफट इसमें जो है अपनी फोटोग्राफी करा सकते हैं और सेल्फी पॉइंट आपको सामने दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से को सामने एक मैम करा रही हैं तो आप भी करवा सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत खूबसूरत है इस टाइम, क्योंकि नैनीताल के मौसम में आपने ये नहीं करवाया तो कुछ नहीं करवाया, क्योंकि यादगार बन जाते हैं कुछ पल। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से नीचे लेके बस स्टैंड की तरफ आपको और दिखा के लेकर आऊँ कि किस तरीके से आज जो नैनीताल में मौसम खुला है ना, तो धूप भी बहुत अच्छी है, तो पानी में ना चमक बहुत हो रही है। तो यार आज मज़ा आ रहा है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि बारिश में काफ़ी परेशान हो गए हैं। जैसे कि बारिश से लगातार हो रही है नैनीताल में, रेड अलर्ट, फिर बारिश, तो काफ़ी टाइम तक अब जो है ना मेले के बाद से धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी नैनीताल में। उसके बाद मौसम खुल जाएगा। उसके बाद जो है हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हिमालय दिखता है नैनीताल से वो भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग के माध्यम से और बहुत अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो अभी तो वहाँ पे कोहरा लगा हुआ है, क्योंकि यहीं से अभी आपको दिख रहा है सामने बादल लगे हुए, तो वहाँ से हिमालय दर्शन नहीं दिखेगा, तो अभी जाना बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों जिस दिन मौसम खुलने लगेगा तो बहुत जल्द आपको ऊपर का अपडेट देंगे और दिखाएंगे आपको कि हिमालय दर्शन कितने खूबसूरत वहाँ से व्यू नज़र आते हैं। जैसे राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग हुई थी तो पालम खेत, वो भी गांव उधर की तरफ ही दिखता है, सिर्फ 4 घर हैं और बहुत खूबसूरत एरिया है पीछे की बैक साइड पर। अभी कोहरा लगा हुआ है तो नहीं दिख पा रहा है, तो जब से मौसम साफ़ होगा तो धीरे धीरे हम ऊपर के ब्लॉग शुरू कर देंगे बनाने के लिए। अभी नैनीताल के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नैनीताल की अभी इस टाइम बारिश चलनी है तो नैनीताल के अगल बगल के व्यू बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल घूम सकते हैं, बहुत खूबसूरत मौसम है इस टाइम नैनीताल का। और साथ में आप मेला भी घूम सकते हैं। मेला जो है 5-7 दिन तक का चलेगा, जैसे आपको मैंने बता दिया है। 28 तारीख से मेला शुरू होगा नैनीताल में और 5-6 तारीख को मेला ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी मेरे पर्यटक आ रहे हैं और जो मेरी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मेरी देख रहे हैं तो वो आके मेला घूम सकते हैं। और किसी चीज़ को आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैसेंजर में दे दूँगा। काफ़ी लोग भाई मुझसे पूछ रहे थे कि नैनीताल सेफ़ है, नैनीताल में ऐसा है वैसा है। मैं कहा नैनीताल पूरा सेफ़ है, और जिन लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और मैं उनको कांटेक्ट करके बता सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है नैनीताल में। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और नैनीताल के मौसम की बात करें तो देखो मौसम बहुत खूबसूरत है, पानी देखो कितना चमक रहा है आज। तो यही एक नैनीताल की खूबसूरती है और काफ़ी पर्यटक खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ भी। और सामने आप देखेंगे बाउंड्री की तरफ तो कितना इस टाइम ग्रीनरी है, क्योंकि बरसात के टाइम पर नैनीताल का मौसम अच्छा हो जाता है। पर आज बाउंड्री पे अभी भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग हैं, पर धीरे धीरे जो है नैनीताल में भीड़ बढ़ जाएगी शाम तक 12 बजे तक का। तो उसके बाद पूरा जो है ना पूरा व्यू अलग ही नैनीताल का चेंज हो जाएगा। तो सामने की यही खूबसूरती है। और आप तलीताल की बात करेंगे तो तलीताल का मौसम बिल्कुल तो खुल चुका है, क्योंकि धूप जो है ना धीरे धीरे देखो मौसम खुल चुका है इधर की तरफ भी। पर आज सुबह मॉर्निंग से अच्छी धूप निकली थी नैनीताल की। और मैं चलता हूँ सीधा आपको लेकर
बैंड हाउस की तरफ, और बैंड हाउस को भी दिखा के लेकर आता हूँ कि बैंड हाउस का भी हमारा मेन ब्लॉग होता है, क्योंकि वहाँ से हम ब्लॉग ज़रूर करते हैं, क्योंकि वहाँ से व्यू नैनीताल का बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो हम चलते हैं सीधा यहाँ से बैंड हाउस की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैंड हाउस की तरफ। तो बैंड हाउस में कोई भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि पूरा खाली पड़ा हुआ है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, नैनीताल में बहुत अच्छा मौसम है, तो इसलिए आज जो ना मैं जल्दी आया। पर अभी 2 बजे के बाद से नैनीताल में फिर जो है भीड़ बढ़ जाएगी, और कल से तो नैनीताल में मेला शुरू है, तो कल से नैनीताल में लगातार भीड़ बढ़ी जाएगी सुबह से ही, क्योंकि कल से मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल। अब हम पूरे मेले का आपको देंगे अपडेट। पर बैंड हाउस के अंदर नहीं जा रहे, बैंड हाउस पूरा खाली पड़ा हुआ है। पर चलता हूँ सामने की तरफ और दिखाता हूँ कि पर्दे वाली बोटिंग किस तरीके से चल रही है। कल जैसे मैंने आपको दिखाई थी, एक बोट हवा से जो है झुक के गिर गई थी, वो नेवी एनसीसी वालों की होती है, वो ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ सीखते हैं नैनीताल लेक में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि देखो लेक पर ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है इधर की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और मैंने दोस्तों पूरा आपको अपडेट दे दिया है, तो फटाफट यार कमेंट ज़रूर करना है आपको वीडियो पे, जो नैनीताल घूमने आ रहे हैं मेले में। और गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, ठंड हो रही है शाम के टाइम पर। और देखो सामने क्या गजब का मौसम हो रहा है इस टाइम, और साथ में देखो पूरी जो है लेक इधर की तरफ भी। तो दोस्तों जैसे कि आज जो है 27 अगस्त, और 27 अगस्त के दिन जैसे मैं दिखाया कि आपको नैनीताल के मेले की किस तरीके से नैनीताल में तैयारी चल रही है, और साथ में नैनीताल का मौसम हो रहा है बड़ा खूबसूरत, क्योंकि सुबह से बारिश नहीं हुई है, सुबह से नैनीताल का मौसम खुला हुआ है। और जिस तरीके से लोग काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे थे कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से, नैनीताल का मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। और ज़्यादा अपडेट चाहिए तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर नायरस और नैनीताल को ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। हम अपडेट देते रहते हैं लगातार नैनीताल के किस तरीके से नैनीताल का मौसम है। पर दोस्तों नैनीताल आ रहे हैं तो मेला ज़रूर घूमना। 28 तारीख के बाद से नैनीताल का मेला शुरू हो जाएगा। पर नैनीताल का आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, तो नैनीताल आओ, एंजॉय करो, फैमिली के साथ आओ। और जो कमेंट कर रहे थे भैया नैनीताल सेफ है, नैनीताल 100% सेफ है, दोनों रास्ते खुले हुए हैं, तो नैनीताल का भी घूम सकते हैं। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो यहाँ पर लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसे अपडेट देते रहेंगे और भारे की तरफ चलेंगे और आपको नई से नई जगह दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों।